कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेके हाजिर हुआ हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर varnish, what will you say about their rotation? If the cross product of two vector varnish, it means that the vectors are either parallel or anti-parallel to each other. वो कह रहा है अगर क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर आप लेंगे वो पैरेलल भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। इफ द वेक्टर आर पैरेलल देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी ज़ीरो बिकॉज साइन ऑफ द बिटवीन देम विल बी ज़ीरो। वो कहता है अगर क्रॉस प्रोडक्ट में ये पैरेलल होंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, एंगल उसमें ज़ीरो होगा। जब साइन थीटा ज़ीरो होगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा सारा, ए बी जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। इफ द वेक्टर आर एंटी पैरेलल देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल आल्सो बी ज़ीरो। अगर वो एंटी पैरेलल आपस में होंगे तो तब भी ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज द साइन और द एंगल बिटवीन देम विल अगेन बी ज़ीरो। तो उसमें जब आप साइन थीटा 180 पुट करेंगे तो साइन 180 भी इक्वल टू ज़ीरो होता है। ए बी जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो हो जाएगा। In their case of rotation of the vector would be such that lies on the some line exactly opposite to each other. जब वो लाइंस आपस में और रोटेशन में वेक्टर में जब वो लाइज करेगी एक दूसरे के अपोजिट तो तभी कोई एंगल आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर विद ईच अदर एट 0 and b। आंसर है इसका when you two vectors are zero with each other then a dot b cos theta, डॉट में cos theta आता है, a dot b cos zero इक्वल टू 1 क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा तो इक्वल टू 1 आएगा। when two unit vector are at 90 with each other, जब जो आपस में 90 का एंगल बनाएंगे तो 90 के एंगल में खास 90 इक्वल टू ज़ीरो होता है तो ए डॉट जे आपस में इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि ज़ीरो से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो ज़ीरो हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो डैट द पैरेलल प्रोडक्ट अबव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। द डॉट, इसका आंसर है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स ए वाई ए जी एंड बी इक्वल टू बी एक्स बी वाई बी जी इज डिफाइंड एज ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स bx plus ay by plus az bz. Now let's commute a dot b dot a. b dot a equal to a bx ax plus by ay plus bg az. Since multiplication of real number is communicate ax bx equal to bx ax ay by equal to by ay and az bz equal to bz az, we have ax plus by ay plus bz az equal to ax bx plus ay by plus az bz। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे कोई फ़र्क नहीं करता है कि बी एक्स पहले हो या ए एक्स पहले हो, या आपस में इक्वल होगा। क्यों? देयरफॉर बी डॉट ए इक्वल टू ए डॉट बी। दिस प्रूव दैट द डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट आपस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज लाइज करता है। सॉल्व बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट क्रॉस प्रोडक्ट। कहता है आप सॉल्व करके देखिए जब ए की प्रॉपर्टीज में डॉट भी आ रहा हो क्रॉस भी आ रहा हो। दो तीन हमने वेक्टर लिए हैं, ए डॉट जे क्रॉस बी, बी है जे क्रॉस ब्रैकेट जे क्रॉस के इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ए है डॉट ब्रैकेट जे क्रॉस के। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ जे क्रॉस के इज आई इज पर द राइट हैंड रूल फॉर यूनिट वेक्टर इन 3 dimensional स्पेस। वो कह रहा है कि एक जो वेक्टर है वो 3 dimension रखता है। ए डॉट जे क्रॉस के इक्वल टू ए डॉट आई। The dot product of unit vector with itself is 1. I dot bracket j cross k equal to 1. B a cross j cross I cross j cross k.
The cross product of J cross K is as per the right-hand rule for unit vector in the three-dimensional space J cross K equal to J cross I. The cross product of J cross I is K per right-hand rule for unit vector is three-dimensional space J cross bracket J cross K equal to minus K के equal आ जाएगा. Both the dot product and the cross product of two vectors are 0. Then bold you about individual vector. If the dot product is 0, it means the vector lies perpendicular to each other. A dot b equal to ab cos theta, ab cos 90 equal to 0 है. A b से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा. If cross product is 0, it means vector lies along the same or opposite direction. जब वो 0 की इक्वल आ जाएगा तो इससे वो बात वाज़ह हो जाती है कि वो लाइज कर रहा है आपस में पैरेलल सेम भी हो सकता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है. ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा इक्वल टू ए बी cos theta equal to 0. Therefore, both can stimuli be true only if the vector is null vector a equal to 0, b equal to 0. Question number 6 है what are the rectangular component of vector, how they can be found. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में आपने वेक्टर लिए इसमें ए वाई और ए जी. द पार्ट्स ऑफ द वेक्टर resolve into vertically and horizontal vector are called rectangular component. Rectangular component are the perpendicular to each other. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में आपके पास एक ट्राइंगल शो हो रही है. ट्राइंगल में ए वाई भी शो हो रहा है, ए भी शो हो रहा है और ए एक्स भी शो हो रहा है. The rectangular component of a vector can be found by projecting the vector into the coordinate axis. For vector f with the angle theta along x-axis, इसमें जो f है वो x-axis पे शो कर रहा है. x-axis में fx इक्वल टू f cos theta, y component fy इक्वल टू f sin theta. Question number 7 है give at least one example for each of the scalar or vector products. Scalar product what done is in this example of the scalar product in the force and displacement give work done. जब स्केलर क्वांटिटी आ रही है, स्केलर क्वांटिटी में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आएगा तो वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी आ जाएगा. वेक्टर प्रोडक्ट में टार्क इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज अ फोर्स अप्लाइड और द लेवल मल्टीपल्स बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द लेवल ऑफ फुलक्रम इज द टार्क. टार्क का उसने फॉर्मूला आपको दिया टी इक्वल टू एफ क्रॉस एफ आर क्रॉस एफ. शो डैट ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी जेड जी. लेट कंसीडर बी वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, बी इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के. और डॉट प्रोडक्ट में हमने दोनों को पुट कर दिया. ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के. ये एक्स आई बी एक्स आई ए एक्स आई को पहले बी एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ए एक्स आई को बी वाई जे से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ए एक्स आई को बी जेड के एक साथ मल्टीप्लाई कर दिए, फिर ए वाई जी को बी एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ए वाई जेड को बी वाई जेड के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, फिर ए वाई जेड को बी जेड के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, फिर ए जेड के को बी एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, फिर ए जेड के को बी वाई जे के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, फिर ए जेड के को बी जेड के साथ मल्टीप्लाई कर दिए. अब जब दोनों के वेक्टर जो होंगे वो आई आएंगे तो आई डॉट आई इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा, जे डॉट जे इक्वल टू 1 आ जाएगा और जेड के डॉट के इक्वल टू 1 आ जाएगा और आई डॉट जे इक्वल टू 0, आई डॉट के इक्वल टू 0. जब आपस में दोनों मुख्तलिफ वेक्टर होंगे तो वो इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा. हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड. लास्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट यूनिट आर द एसोसिएटेड विद द यूनिट वेक्टर आई जे एंड के question mark. The unit vector I, J and K are
dimensionless represent direction only. They have magnitude 1 and are indicate the direction along the Cartesian coordinate axis is three-dimensional space. Since they are in unit vector, ये unit vector में आएगा. They do not have only associated physics. It's like meters, second, or a kilogram. Instead, they are used to construct vector they have specified. वो कहता है कि इसके अंदर जो है किलोग्राम भी आ रहा है, मीटर भी आ रहा है और सेकंड, जितने इम्पोर्टेंट हमारी यूनिट्स है वो इसके अंदर लाइज कर रही हैं और ये थ्री डिमेंशनल सिस्टम होगा. मुझे उम्मीद है